नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आपने हमारी पहली वीडियो तो देख ही रखी होगी, जिसमें हमने फ्री बेसिक जेमस्टोन्स कोर्स और कलर जेमस्टोन कोर्स के सारे हमने टॉपिक वाइज समझाया कि क्लास 1 में क्या होगा, क्लास 2 में क्या होगा, क्लास 3 में क्या होगा, क्लास 4 में क्या होगा। ऐसे करते 9 क्लासेस हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स। तो जो पहली क्लास है, हमने रूबी के बारे में बात करी है। तो रूबी, व्हेन वी टॉक अबाउट रूबी, तो रत्न राज हम लोग काफी नामों से इसको जानते हैं, बट रूबी जब हम खरीदने जाते हैं तो ऑफ कोर्स रूबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूँ कि वो कलर होता है। ठीक है ना। फिर आता है ओरिजिन। फिर उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है। ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, और कोई सब्सिट्यूट अगर रूबी नहीं पहन सकते तो क्या पहन सकते, तो वो भी मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। तो पहले आज हम बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, रूबी इज रेड। रूबी इज रेड। बट क्या होता है, जो विबग्योर होता है उसमें रेड के साथ में ऊपर नीचे दो कलर्स होते हैं, इधर ऑरेंज इधर पर्पल। तो रूबी खाली आपको रेड कलर में नहीं मिलती, पर्पलिश रेड और पिंकिश रेड और ऑरेंजिश रेड, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, आप प्लीज लिख लीजिएगा इसे। ऑरेंजिश रेड में भी मिल जाती है। तो इधर क्या है, मेन जो बॉडी कलर है वो रेड है, तो वो रूबी में क्वालिफाई होती है। बट लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो रेडिश पर्पल को भी लोग रूबी समझते हैं। तो रेडिश पर्पल नॉट द बॉडी कलर इज पर्पल। आप उसको अगर एक बार ही देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद आपकी स्क्रीन पे भी ये पर्पल, जैसे ये पर्पल है, ये रेडिश पर्पल है, तो ये भी पर्पल में ही जाएगा। तो अब यहाँ पर ये रूबी नहीं है, ये पर्पल सफायर हो जाता है। तो दैट स्टोन डजंट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज रूबी, और वो फिर एस्ट्रोलॉजिकली भी असर नहीं करता। ठीक है। तो ऐसे ही रेडिश पिंक है, अब पिंक होने के बाद वो पिंक सफायर हो जाता है, वो रूबी नहीं होता। तो अगर पिंक है, ऑफ कोर्स दैट्स अ पिंक सफायर, पर्पल है तो पिंक पर्पल सफायर कहेंगे। तो रूबी है तो सबसे पहली चीज है बॉडी कलर रेड होना चाहिए, सेकेंडरी कलर पर्पलिश पिंकिश और ऑरेंजिश आ जाए तो देयर इज नो हार्म इन दैट। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओरिजिन की। तो दे आर लॉट्स ऑफ ओरिजिन्स, पहले तो मैं आपको बता दूं, उसमें से कुछ ओरिजिन्स के बारे में मैंने इधर मेंशन करा हुआ है, और उसमें मेजर जो चलते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वी विल बी टॉकिंग अबाउट बर्मा रूबी। बर्मा रूबी क्या होती है, राइट? एंड देन देर इज मोजाम्बिक रूबी, अफ्रीकन रूबी। अब अफ्रीका में ही मोजाम्बिक इज प्लेस, तो नाइजीरियन रूबीज भी आती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे इंडिया से भी रूबीज मिलती है। तो मेजिक जो हम लोग बात करते हैं बर्मा रूबी की, तो व्हाट इज बर्मा रूबी? अब बर्मा में जो रूबीज मिलती हैं, अगर वो नॉन हीटेड है, नॉन ट्रीटेड है, तो ऑफ कोर्स दे आर कॉल्ड बर्मा रूबी, ओल्ड बर्मा रूबीज। और उसके साथ हम लोग ये भी बोलते हैं कि वो नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड है। बट लेकिन अगर वो आपकी treated है, तो वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर देम। वी कैन कॉल इट हीटेड बर्मा, और वी कैन कॉल इट ग्लास फिल्ड बर्मा। तो वो थोड़ा सा अलग नाम आ जाते हैं। और ग्लास फिल्ड बर्मा के बदले उन्होंने नया नाम दे दिया न्यू बर्मा। बट दोज आर ग्लास फील्ड, वो थाईलैंड से आती है। ठीक है। तो ऐसे ही अब इसके बाद अगर बात करें तो मोजाम्बिक रूबीज आर वेरी गुड, अगर आप बर्मा रूबी को नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उसके बाद आती है आपकी अफ्रीकन रूबीज, दे बिट चीपर। फिर आती है इंडियन रूबीज। ये एक मिथ है कि रूबी महंगी आती है। रूबी कैन स्टार्ट फ्रॉम 20-30 रुपीज पर कैरेट, ऑल्सो नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग रेड कलर, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रेड कलर, बट द क्वालिटी इज वेरी 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 लो। तो इस चीज का फर्क तो पड़ता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या है कि वर्ड को पहले समझते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बेसिकली एनीथिंग डन ऑन अ जेमस्टोन एक्सेप्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग। एनीथिंग डन ऑन अ जेमस्टोन एक्सेप्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग टू enhance the beauty of the stone or to make it sellable। कुदरती जैसे स्टोन हमारे को रफ मिलता है, उसको हम कट एंड पॉलिश करके एक शेप देते हैं, वो देनी भी चाहिए, तभी लाइट रिटर्न अच्छा आएगा, वो दिखेगा अच्छा। आपने इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं करी। अब मान लीजिए उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, कलर इनहांस करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए कोई आपने चीज करी है, तो अब आपने छेड़खानी कर दी, तो वो हो गई ट्रीटमेंट। अब सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट है सब लोग जो जानते हैं वो है हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो हीट दे रहा है, एक लोकल मेथड है हीट ट्रीटमेंट भी। तो यहाँ पर अगर आप देखिए पर्पल कलर की रफ है, इसको हीट देने के बाद इन्होंने रेड कलर की रफ बना दिया। तो ऑफ कोर्स वो एथिकली रूबी नहीं है, उनको ट्रीटमेंट मिली है, वो पर्पल सफायर से रूबी की तरफ गए हैं। तो अगेन दे आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे मैं बता रहा था। तो उनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें, जैसे डाइड रूबी है, तो अगर कोई पिंकिश रूबी है तो उसके फ्रैक्चर्स में कलर भर देते हैं, तो उससे क्या है वो रेडिश कलर की लगने लग जाते हैं। डिफ्यूज रूबी तो बेसिकली क्या होता है, वो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ही छेड़खानी करके एक ट्रेस एलिमेंट्स डाल देते हैं, जिससे कलर रेड हो जाता है। फ्रैक्चर फिलिंग रूबी, जैसे कुछ क्रैक्स हैं, इन क्रैक्स के अंदर फिलिंग कर देते हैं, तो उसको फ्रैक्चर फिल्ड रूबी कहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो जो रूबीज होती हैं
वो बेटर क्वालिटीज की हो जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं ग्लास फिल्ड रूबीज की, तो ग्लास फिल्ड रूबीज आर बेसिकली रूबीज जिसके अंदर उसके फ्रैक्चर्स में और उसके मतलब फ्रैक्चर्स के अंदर ग्लास भर दिया जाता है, हाईलाइट भर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। और ये ज्यादातर ग्लास फिल्ड रूबीज को थाईलैंड रूबीज भी कहा जाता है। और आजकल इसको एक नई टर्म देने लग गए जो एथिकली रॉन्ग है, दैट इज कॉल्ड न्यू बर्मा रूबी। ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। डाइड रूबी का मतलब क्या होता है? रंगी हुई रूबी जिसके फ्रैक्चर्स में कलर डाल दिया जाता है। डिफ्यूज रूबी, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में छेड़खानी करके एक ट्रेस एलिमेंट्स डाले जाते हैं जिससे कलर चेंज हो जाए। द कलरलेस सफायर कैन लुक लाइक अ रेड सफायर, जिस रेड सफायर बेसिकली इज रूबी। ठीक है ना? तो ऐसी और भी कलर्स के सफायर होते हैं जिनको रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्चर फिल्ड रूबी, उसके अंदर वो क्या करते हैं बेसिकली, उसके फ्रैक्चर्स के अंदर बोरैक्स फिलिंग कर देते हैं और फिल करके उसको मार्केट में बेचते हैं और उसको फ्रैक्चर फिल्ड रूबीज करके बेचा जाता है। और वही अगर फ्रैक्चर्स के अंदर शीशा भर दिया जाए, लेड हाई सॉरी लेड भर दिया जाए, तो बेसिकली उनको बोला जाता है ग्लास फिल्ड रूबी, और वो मार्केट में न्यू बर्मा रूबी करके भी बेची जाती है। तो रूबी के अंदर हम लोग अगर तीन पार्ट में अभी तक हमने डिवाइड करा, तो पहला इज कलर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना, रूबी लेने और रेड मेन। सेकंड आप ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन बेस्ड प्राइसिंग जरूर चलती है, जेमस्टोन्स है तो ओरिजिन बेस्ड प्राइस चलेंगे चलेंगे। एंड थर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्या वो ट्रीटेड है कि नहीं है। ऑफ कोर्स अगर ट्रीटेड है तो उसका प्राइस एज कंपैरेटिवली नॉन ट्रेडेड रीजनेबल होना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कोई चीज सेलेबल नहीं होती, उसको ट्रीट करके उसको सेलेबल बना दिया जाता है। तो ये जरूरी भी है मार्केट के अंदर। बट हाँ, कोई एस्ट्रोलॉजिकली लेता है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि ट्रीटेड ना बेची जाए, और आपको अपनी हर चीज को डिस्क्लोज भी करना चाहिए। तो गाइज अगर कोई रूबी नहीं ले सकता तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आप रूबी मत लीजिए, आप बारामुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। क्या होता है, क्या रूबी के जो लॉर्ड है वो सूर्य भगवान है, तो वैसे ही बारामुखी रुद्राक्ष के भी जो लॉर्ड है सूर्य भगवान है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जाता है। अब कई लोग कहते हैं आप रूबी नहीं पहन सकते, आप स्पिनल पहन लीजिए, आप रूबी नहीं पहन सकते, आप ये पत्थर पहन लीजिए। आप तो आप इमेजिन कीजिए, पैरासीटामोल नहीं खा सकते तो उसके बदले कोई और दवाई जब खाओगे तो उसमें पैरासीटामोल तो होनी चाहिए ना। तो अब पैरासीटामोल के बदले आप कोई और दवाई जो खा रहे हो उसके अंदर वो केमिकल कॉम्पोजिशन ही नहीं है, उसके वो फैक्टर्स ही नहीं है, तो वो दवाई असर नहीं करेगी। तो सब्स्टिट्यूट हैज टू हैव सम सिमिलैरिटीज। तो इसमें रुद्राक्ष में क्या होता है कि रुद्राक्ष का भी जो रुद्राक्ष है वो 1 से 21 मुखी तक आते हैं नेपाली के अंदर। अगर आप वो भी सीखना चाहें हम वो भी पढ़ाते हैं। तो उसमें हर रुद्राक्ष का एक लॉर्ड होता है। तो जैसे 12 मुखी रुद्राक्ष है तो सूर्य भगवान हम लोग उसका लॉर्ड मानते हैं, तो वैसे ही रूबी में भी सूर्य भगवान ही लॉर्ड है, तो उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो अब कई लोग कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष क्यों नहीं, एक मुखी रुद्राक्ष का, पर लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष में बहुत कंफ्यूजन है। अगर काजू शेप है तो वो भद्राक्षा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जो एक लाइन वाला नेपाली मिलता है तो उसके अंदर सीट 3 4 होती है तो वो एक मुखी कैसे हुआ। कई लोग कहते हैं सवार पहनेंगे तो एक मुखी सवार है तो वो एक मुखी का टचिंग हुई नहीं हुई। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स इन दैट। तो इसीलिए मैं प्रेफर सबको करता हूँ कि आप रुद्राक्ष 12 मुखी पहने। एंड प्लीज वो रुद्राक्ष जब भी आप ले एक्सरे और सर्टिफिकेट का साथ लीजिएगा, क्योंकि काफी समझदार लोग हैं इस मार्केट के अंदर, वो 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर 2 लाइनें और काव करके आपको 12 मुखी करके बेच देंगे। तो 10 मुखी थोड़ा रीजनेबल है, 12 मुखी थोड़ा महंगा है। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज यू कैन विजिट टू आवर ऑफिस ऑफ कोर्स विद एन अपॉइंटमेंट। आई शेयर यू माय नंबर आल्सो। So this is my Delhi office address and Surat office address. If you want, you can note it down. You can take a picture or you can take a screenshot. And these are the numbers for the front office, admission department, and the education in charge. And you can just see the rating of our institute and the reviews given by the students. आप देख सकते हैं कितना अच्छा reviews मिले हैं हमें। एंड कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप इन पे कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ पिक्चर्स हैं, ये डायमंड सेक्शन जहाँ पे हम डायमंड्स पढ़ाते हैं। ये जेमस्टोन सेक्शन आप देख सकते हैं, वी आर नॉट गिविंग सिंगल पीस, देयर आर लॉट्स। कि अगर अगर किसी को पर्टिकुलर चीज समझाई जा रही है तो पैकेट दिया जा रहा है, पैकेट में समझाया जा रहा है, क्योंकि हम खुद अपना जेमस्टोन्स का भी काम करते हैं। तो हम लोग उनको वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे मार्केट मूव करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड फॉर द क्लास 2 and many more free courses, please follow us. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much for watching our video.